मैंने ये बोला, ध्यान रखनी है बात, एरिया अंडर वीटी कर्व हमें क्या देगा बच्चों, हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी 40 है, इसका मतलब कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। अगले 10 सेकंड में 2 मीटर चली, बहुत ज़्यादा जाम लग गया, ऑटो वाले ने बीच में बढ़ दी। ठीक है, यहाँ पे मेरी लोकेशन है, अब मेरी लोकेशन यहाँ पे है, समझ आ रही है बात। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल एनसीईआरटी निकेतन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का वन शॉट। तो मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ और होप आप भी बहुत एनर्जेटिक होंगे। तो चलो सब अपनी बुक ओपन कर लो और हाथ में एक पेंसिल ले लो। जो मैं अंडरलाइन कराऊंगा वो मार्क करते हुए चलना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने की, पूरा का पूरा ही निपटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के सबसे पहले पेज पे क्या लिखा है मोशन चैप्टर के, देखो यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन पोजीशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मानो ये एक पोजीशन ए है, ये कोई एक पॉइंट है ए, ये कोई दूसरा पॉइंट है बच्चों बी। ठीक है, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ऐसे जाऊँगा, गया मैं। मेरी इनिशियल पोजीशन, ये क्या चीज़ है बच्चों, ये है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब शुरू वाली, स्टार्टिंग पोजीशन। ये क्या है, फाइनल पोजीशन। पोजीशन का मतलब बच्चों क्या, पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे मेरी लोकेशन है, अब मेरी लोकेशन यहाँ पे है, समझ आ रही है बात। तो मैंने क्या किया, अपनी लोकेशन चेंज करी है, अपनी पोजीशन चेंज करी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ा, यहाँ पे टाइम था 0 सेकेंड, जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, मैं 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुँच गया बच्चों। ए से बी पे 5 सेकंड के अंदर मैं पहुँचा, यानी जैसे जैसे समय बढ़ा, समय के साथ साथ मेरी पोजीशन चेंज हुई, मेरी लोकेशन चेंज हुई, मैंने मूव किया, मैंने मूवमेंट किया। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को मोशन बोलते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम। समझ आ रही है बात, आगे बढ़े। ये तो है बच्चों पोजीशन। अब पोजीशन के लिए हमें कुछ, जैसे ये इनिशियल, ये क्या चीज़ है, कहाँ से लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि मैंने राइट में मोशन किया, मुझे कैसे पता राइट में मोशन किया, मैंने यहाँ पे मोशन किया, मैंने डाउन मोशन किया, मैंने आगे किया, मैंने पीछे किया, मैंने लेफ्ट में मोशन किया। तो मतलब मैंने कहीं से तो स्टार्ट किया, उस कहीं से स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बोल दो या फिर ओरिजिन बोल दो बच्चों। क्या बोलोगे आप, बोलोगे रेफरेंस पॉइंट या फिर आप बोल सकते हो ओरिजिन। चलो आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में। देखो यहाँ पे लिखी है ये लाइन, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। हमें एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं। समझ आ गई। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि बच्चों इस केस के अंदर देखो, इस केस के अंदर देखो, जैसे कि यहाँ से ये 0 है, यहाँ से आगे की तरफ 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर में ये 60 किलोमीटर। तो कहाँ से शुरू कर रहा है, कोई रेफरेंस पॉइंट से, कोई एक पॉइंट से। उस पॉइंट को बच्चों क्या बोल रहे हैं सर, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट कह लो या फिर उसे ओरिजिन बोल लो। समझ आ गया। पोजीशन का मतलब बच्चों समझ आ गया, जी सर आ गया। मोशन का मतलब समझ आ गया, मोशन क्या है, समझ आ गया सर। पोजीशन के अंदर चेंज, पोजीशन समय के साथ साथ पोजीशन बदल रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, वही मोशन है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, समझ आ गया। ओरिजिन क्या है, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। आगे बढ़े, फटाफट बढ़ते हैं आगे। तो देखो, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सबसे आसान मोशन एक सीधी रेखा में चलना है, सबसे आसान। ठीक है, इसके अंदर देखो एक एग्जांपल कंसिडर करो, जो ये एग्जांपल है। एक ये O है रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ से बॉडी जा रही है A पे, कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। B C बीच में ये इंटरवल है टाइम में। ठीक है, तो यहाँ से C, यहाँ से B, ये पोजीशन है, एक पोजीशन ये रही, पोजीशन B, पोजीशन A, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि
देखो सुनो, मैंने यूँ बोला बच्चों कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आप ओ से ए तक चल के गए, ठीक है। अब ए से क्या करो, ए से वापस इस पे आ जाओ, सी पे, ठीक है। ओ से जाओ पलटो, वापस सी पे आ जाओ। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों आपने, आप गए ओ से ए तो लिखोगे ओ ए, वापस आए ए से सी तक तो लिख दो ए सी प्लस ए सी। ओ ए कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 25, बोलोगे आप नहीं 25 नहीं है बच्चों, ये देखो कितना डिस्टेंस है, गैप कितना है 5 किलोमीटर है ना बीच में, 5 किलोमीटर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 किलोमीटर। तो ए सी कितना है 35 किलोमीटर, तो 60 प्लस 35 टोटल कितना हुआ 95 किलोमीटर। आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बच्चों 95। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ है, जिस रास्ते से आप गए हो और घूम के अगर आ रहे हो तो वो जो रास्ता आपने चला, ठीक है। लेकिन ये इनिशियल पोजीशन थी और आप यहाँ पे पहुंचे, फाइनल पोजीशन ये है आपकी। अब बच्चों इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है, आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है कि इनिशियल से फाइनल पहुंचना है। इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए क्या बच्चों, आपको सिर्फ इनिशियल से फाइनल पे फोकस रखो। तो इनिशियल से फाइनल आप ऐसे भी तो जा सकते हो, आपको ऐसे घूम के क्यों आना, शॉर्टकट भी तो लगा सकते हो। इसी शॉर्टकट को बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट सर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, ए से सी डायरेक्ट 25 किलोमीटर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना है 95। लेकिन अगर बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो हो गया 25 किलोमीटर ए से लेके सी तक। ये क्या चीज़ है, ये है सर डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही है बच्चों बात, आगे बढ़े, शाबाश आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लिखा बच्चों 25, तो हमने जो लिखा कि डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है, तो हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 25 के साथ किलोमीटर ऐसे यूनिट भी जोड़ेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमने ये नहीं लिखा कि वो नॉर्थ में गया, साउथ में गया, ए से सी तक गया, कहाँ से कहाँ तक गया, हमने लिखा सिर्फ 95 सॉरी, टोटल कितना था 60 इधर और 60 से यहाँ 35 इधर, 95 किलोमीटर चला। 95 किलोमीटर चला, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं बताई, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए हमें ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफाइड करनी होती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो आया 25 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ, ए से सी, ए से लेके सी तक, ठीक है। 25 किलोमीटर टूवर्ड्स ए सी, टूवर्ड्स सी ऐसे लिख दो, टूवर्ड्स सी, या फिर क्या लिख सकते हो टू द राइट, 25 किलोमीटर टू द राइट। आप अपने राइट में गए ना, यहाँ से जैसे डायग्राम में था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड भी लिखा है 25 किलोमीटर और डायरेक्शन भी लिखी है राइट। तो पूरा क्या लिखा है आपने, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो क्या है ये बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ नंबर होगा उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। समझ आ रही है बात, मैं फिर बोलता हूँ, एक बार सुन लो फटाफट। मैंने ये बोला कि देखो हमारे पास दो क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी, वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। एक ऐसी क्वांटिटी जिस पे न्यूमेरिकल भी होगा, जिस पे मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा, और उसके पास डायरेक्शन भी होगी, तो उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर पे सिर्फ एक ही चीज़ होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है 95 किलोमीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है
और डायरेक्शन भी है, राइट में गई है, ए से सी तक गई है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो ये क्या हुई, ये हुई बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपके पास क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस लिखो, तो ये पॉइंट ज़रूर लिख के आना कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़े, आगे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चों। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये लिखा है कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो सकती है। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन निकाला, अभी किया था, तो उसमें 95 किलोमीटर क्या था डिस्टेंस और 25 किलोमीटर क्या था डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक इसमें डायरेक्शन नहीं लगा देते, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो वहाँ पे यही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो डायरेक्शन भी देते, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, और ये क्या है, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख दी तो ये पूरा बच्चों डिस्प्लेसमेंट है। समझ आ रही है बात। अब देखो क्या करना है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या मैग्नीट्यूड डिस्टेंस और क्या मैग्नीट्यूड क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ओ से लेके बच्चों, ओ से लेके ए पे जाओ, ओ से चलो ए तक आ जाओ। ठीक है, कितना डिस्टेंस चला आपने, सर 60 किलोमीटर चल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट रास्ता क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, क्या कोई शॉर्टकट है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, कोई शॉर्टकट है, यूँ जाओगे तो भी लंबा पड़ेगा, यूँ जाओगे तो भी लंबा पड़ेगा, और बीच में तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओ शॉर्टकट। तो एक ही रास्ता है जो कि है ये सीधी लाइन। अगर आप सीधी लाइन में जा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, डिस्टेंस हुआ सर 60 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ 60 किलोमीटर सर, क्योंकि छोटा रास्ता तो कोई है नहीं, यहाँ से सीधा हम यहाँ तक पहुँचे, यहीं तक तो पहुँचना है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल तक। तो कितना चले आप, 60 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है ये, और डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए लिख देते हैं, टूवर्ड्स ए। आप क्या चल रहे हो, ओ से लेके ए की तरफ गए हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। देखो मैग्नीट्यूड है ना सेम, इस पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपके डिस्टेंस के बराबर है। और ये कंडीशन कब आई, तो बच्चों ध्यान से सुनो, जब भी कोई बॉडी सीधी लाइन में चलेगी बिना पलटे, जब भी कोई बॉडी सीधी लाइन में चलेगी बिना पलटे, पलटना नहीं है, पलटेगी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, जैसे पिछले केस में हो गया था, पिछले केस में क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 95 तो डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो 25 था। तो पलटना नहीं है, मुड़ना नहीं है, बस एक सीधी लाइन में चलना है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार अगर सीधी रेखा में चलती है बिना पलटे, तब हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। समझ आ रही है बात, बिल्कुल समझ आ रही है सर। ये क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन का, समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे यही बात लिखी है आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ये मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा था कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर फॉर द मोशन 60 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60, स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू सी, ये अलग केस है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सीधी रेखा में बॉडी बिना पलटे चलेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बच्चों। आगे बढ़े, आगे लिखा है ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी, देखते हैं।
अब देखो ओ से ए पे गया, ए से बी पे आया या सी पे आया, जो भी है, ए से बी पे आ गया तो यहाँ से यहाँ तक गया, डिस्टेंस कितना हुआ 60 प्लस यहाँ से 5 10 15 20 25, तो कितना हुआ 16 प्लस 25 85 हो गया। 16 प्लस 85 60 प्लस 85 तो 85 किलोमीटर क्या हुआ, ये तो बच्चों वो हुआ आप पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं फटाफट 1 मिनट में। देखो ओ से पे गया 60 और यहाँ से बी पे आ गया तो ये कितना है, ये है बच्चों आपके पास, देखो 5 10 15 20 25 ओ से ए से बी, तो डिस्टेंस कितना हुआ 60 प्लस 25 85 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डायरेक्ट ओ से ए कितना 35। तो यहाँ से ये बात क्या बात पता चली आपको यहाँ से ये बात पता चली कि बच्चों आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो तो 85 किलोमीटर हो गया, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो कितना है 35 किलोमीटर। दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, बराबर नहीं है, उससे छोटा है। डिस्प्लेसमेंट छोटा है उसके बराबर नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, और बराबर कब होगा, जब वो सीधी रेखा में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, बिना पलटे, विदाउट टर्निंग, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोला है फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोल रहा है, कह रहा मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बच्चों जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो ओ से लेके ए तक जाओ, घूम जाओ, ओ से ए पे वापस आ जाओ, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, ओ ए प्लस ए सी 60 प्लस 60 120 किलोमीटर ना बच्चों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, सर डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल पोजीशन ये यहाँ से शुरू किया था, गए और वापस यहीं पे आ गए, फाइनल पोजीशन भी क्या यही, जहाँ जाना था वहीं तो हो आप, कितना चल रहे हो, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो समझ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को ए से चलाओ और वहाँ पे ले आओ तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। क्यों, क्योंकि वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बैक टू ओ से ए पे गई और वापस ओ पे आ गई, ठीक है, ओ से ए गई, ए से वापस ओ पे आ गई, तो द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन आर कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के पास मतलब मिल गई हैं, वहीं पे इनिशियल पोजीशन है, वहीं पे फाइनल पोजीशन है, तो जाना तो कहीं नहीं है, जहाँ जाना था वहीं तो हम पहले से खड़े हैं, तो हम चल कितने रहे हैं, ज़ीरो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितनी, छोटा रास्ता कितना ज़ीरो, बट डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर। तो क्या ध्यान रखने वाली बात है, डिफरेंस नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता अगर बॉडी मूव कर रही है तो, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये कुछ डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो बता दिए कैसे कैसे क्या क्या लिखने, आगे चलें। आगे हैं बच्चों हमारे पास क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस चला है तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना बताना है। बिल्कुल हो सकता है, अगर वापस घूम के वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमने सारी वीडियो मतलब इसको वीडियो में निपटा रखा है, हमने जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं वीडियो के मोशन चैप्टर के सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी वीडियो देखनी है वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम इसको निपटाते हैं फटाफट। नेक्स्ट अपने पास बच्चों यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने से पहले एक बार ये वाला टेबल देख लो मेरे कहने से, साथ में देखते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे कितना बज रहे हैं, 9:30 सर, कितना हो गया 9:45, कितना समय लगा सर, 15 मिनट, 15 मिनट, 9:45 से 10 15 मिनट,
10 से 10:15 15 मिनट सर, 10:15 से 10:30 15 मिनट सर, 15 मिनट यानी 15 मिनट बाद ऑब्जर्वेशन करी जा रही है। तो देखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, उसने 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर डिस्टेंस चला, 15 मिनट बाद 20 चला, 15 मिनट बाद 10 और चला, तभी तो 20 हुआ। फिर ये उनकी ऑब्जर्वेशन है ऑब्जेक्ट ए की, और ये ऑब्जर्वेशन है ऑब्जेक्ट बी की मीटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 10 से 20 गया, कितना चला, 10 मीटर चला, 20 से 30 की गया, 10 मीटर चला, 30 से 40 गया, 10 मीटर चला, 40 से 50 10 मीटर गया, ऐसे 10 चलते जा रहा है, 40 50 60 60 70। यहाँ देखो 12 से 19 कितना चला, 7, 19 से 23 कितना, 5 मीटर चला, 23 से 35 12 मीटर चला, यहाँ कितना चला, 35 से 35 से 37 2 मीटर चला। तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या बात है, नोटिस करने वाली बात देखो, टाइम इंटरवल है, ये देखो टाइम इंटरवल, कैसा टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल बच्चों। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है, इक्वल डिस्टेंस है, हर एक इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल है, और यहाँ डिस्टेंस कैसा है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, अनइक्वल, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल सुनो। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम बोलते हैं कि बॉडी क्या सा मोशन कर रही है, तब बॉडी सर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अगर बॉडी, समझ आ गई यूनिफॉर्म मोशन क्या है, when a body travels equal distances in equal interval of time is known as uniform motion. On the other hand, अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या बोला मैंने बोला व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रहा है, आगे बढ़े, बिल्कुल समझ आ रहा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी की सुनो, एनसीईआरटी क्या कह रही है, अरे बोलो एनसीईआरटी क्या बोल रही हो आप। तो आप ये बोल रहे चाह रहे हो कि the object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be uniform motion। यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर एक टाइम इंटरवल में, 1 सेकंड के अंदर घूम के आ जा रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ओके। तो द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रही है, जब बॉडी कैसा डिस्टेंस करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है, ट्रैफिक है, पहले तो जल्दी से चली गई, फिर दूसरे में क्या करी, पहले में 5 मीटर चली गई, पहले 5 मिनट में, पहले 5 सेकंड में मान लो, पहले 10 सेकंड में मानो, पहले 10 सेकंड में 5 मीटर चली, अगले 10 सेकंड में 2 मीटर चली, बहुत ज़्यादा जाम लग गया, ऑटो वाले ने बीच में बांट दी, है ना, ऐसा है। तो समझ आ गया क्या है यूनिफॉर्म मोशन, समझ आया, आगे बढ़े। 2 डेफिनेशन है, अच्छे से याद कर लो, इसमें से पक्का एक डेफिनेशन आने वाली है आपके एग्जाम में, हो सके तो दोनों भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है दोनों। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बॉलिंग की स्पीड दे रखी है, मैच चल रहा है भाई, इंडिया खेल रही है, दूसरी श्रीलंका है, मोहम्मद सिराज मारेगा इसमें, श्रीलंका को मारेगा, रन नहीं मारेगा। यहाँ पे गाड़ी चल रही है,
देखो स्पीड दे रखी है, तो ये स्पीड क्या है सर? अब स्पीड के भी बारे में जानते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। आगे बढ़ें, आगे पढ़ने जा रहे हैं हम बच्चों। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखो मजा आ रहा है एकदम। द रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दिस क्वांटिटी इज रेफर टू स्पीड। यानी कि आसान शब्दों में बोलें तो जो स्पीड होती है सर वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैंने 100 मीटर डिस्टेंस चला 10 सेकंड के अंदर, मैंने बच्चों 100 मीटर डिस्टेंस चला 10 सेकंड के अंदर। ऊपर क्या लिखना है? डिस्टेंस। नीचे क्या लिखना है? टाइम। तो मेरी स्पीड कितनी है बच्चों? मेरी स्पीड बतानी है। मेरी स्पीड v से डिनोट कर रहे हैं, v मतलब स्पीड कितनी है? 0 से 0 कट गया सर 10 मीटर पर सेकंड। सर ये मीटर पर सेकंड क्या है? इसकी ऐसा यूनिट बच्चों, मतलब अगर मैं 100 मीटर का डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर कर लेता हूँ बच्चों, इसका मतलब ये कि मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड से मैं रफ्तार से जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड की। अब द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर। देखो क्या है बच्चों, ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये ऐसे सिंबल लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। देखो मैंने कैसे लिखा है, मैंने ये वाला सिंबल लिखा है बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे 2 सिंबल हैं, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। और भी यूनिट्स होती हैं इनकी, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ये होती है ऐसे यूनिट। अगर न्यूमेरिकल करना हो, कोई भी क्वेश्चन आ गए उसके अंदर ये स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, फिर क्वेश्चन फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। और ये कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे लिंक हैं, उनमें से इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे चेंज करना सिखाया है, कैसे चेंज करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फटाफट, वो भी देख सकते हो, देखनी है तो यहाँ पे देखो। अभी तो यहाँ पे निपटाते हैं फटाफट, समझ आ गई? उसके बाद है बच्चों एवरेज स्पीड। अब देखो, अगर मोशन कैसा होगा, अगर बच्चों मोशन यूनिफॉर्म हुआ तो स्पीड निकाल लोगे आप। ठीक है, जैसे कि 10-10 मीटर, यहाँ पे देखो जैसे कि 10 मीटर आप चल रहे हो कितने सेकंड में? 15 मिनट में, इतने टाइम में चल रहे हो 10 मीटर। आपका फॉर्मूला क्या है स्पीड का? सर स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कितना है? 10, टाइम कितना है? 15। ले लो 10 और डिवाइड में ले लो 15, 10/15, सॉल्व मार दो। ये क्या है? ये है आपके पास मीटर में और ये है मिनट में। इसको मिनट को सेकंड में चेंज करना, फिर डालना। ठीक है, सेकंड ऐसा यूनिट होती है टाइम की। लेकिन बच्चों अगर अनइक्वल टाइम इंटरवल है, जैसे कि 7 है, फिर कितना था? 7, 5 था, 12 था, 2 था। अब यहाँ पे आपको स्पीड निकालनी है, तो क्या करोगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कौन सा लोगे? जहाँ तो डिस्टेंस ले लिया, सारे सेम थे, 10 उठा लिया, 10 रख दिया और नीचे टाइम रख दिया। चलो इसमें करते हैं। तो सर डिस्टेंस स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, टाइम कितना है सर? टाइम तो है 15 मिनट ले ली, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। डिस्टेंस रखना है, कौन सा लूँ? 7 लूँ, 5 लूँ, 12 लूँ, 2 लूँ? सर पता ही नहीं कौन सा लेना है। इसी चीज़ का हल क्या है? इसी चीज़ का हल है बच्चों एवरेज स्पीड। तो आपको क्या करना है? ऐसे केस में हम स्पीड नहीं, ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। मतलब ये कि जितने डिस्टेंस हैं उनको ऐड करो, टोटल डिस्टेंस, सारे सम को, डिस्टेंस को ऐड कर दो। d1 + d2 + d3, माना कि ये वाला डिस्टेंस d1 है, d2 है, d3 है, d4 है, सबको ऐड करो और टोटल टाइम, कितना टाइम लग रहा है? t1 + t2 + t3, 15 15 15। ऐसे समझ आया एवरेज स्पीड कब यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अगर शॉर्ट में देखें तो v = s/t। v मतलब स्पीड, s मतलब डिस्टेंसेस और t मतलब, s मतलब डिस्टेंस और t मतलब टाइम। यहाँ लिखा है देखो, ठीक है, समझ आ गया एवरेज स्पीड। बढ़े आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल है, फटाफट इन एग्जाम्पल को भी करना शुरू कर देना।
अभी ये वीडियो देखो फटाफट, मैं समझा रहा हूँ ध्यान से। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास स्पीड विद डायरेक्शन। इस बार भी स्पीड तो है, लेकिन बताई गई है कि इस दिशा में स्पीड है, कि नॉर्थ में जा रहा है इतनी स्पीड से, साउथ में जा रहा है इतनी स्पीड से। तो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कॉम्प्रीहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन लगा दें तो मजा ही आ जाए। स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड भी है लेकिन उसकी डायरेक्शन दे रखी है इस बार। तो भाई डायरेक्शन लगा देंगे तो जो अपने पास रेट ऑफ मोशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। अभी कितना मैग्नीट्यूड था? जैसे कि हमारे पास है 50 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। अब मैंने ये बता दी 50 मीटर पर सेकेंड बच्चों साउथ में, इन साउथ, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड इन साउथ, मतलब मैंने स्पीड भी बता दी और उसके साथ डायरेक्शन भी बता दी। और ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? द क्वांटिटी दैट्स वेरी स्पेसिफाई बोथ द एस्पेक्ट। ये दोनों ऐसी क्वांटिटी को बच्चों बोलते हैं वेलोसिटी, यानी कि वो स्पीड जो डायरेक्शन भी बताए, यानी कि उसे बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनाइट डायरेक्शन। ये है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। और इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी चेंज, ये क्वेश्चन आ सकता है, बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा दो, स्पीड कैसी है? स्पीड क्या है? इसके पास वेलोसिटी क्या है? इस पे मैग्नीट्यूड भी है, इस पे डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे बच्चों? या तो स्पीड को चेंज कर दो, ठीक है, या डायरेक्शन को चेंज कर दो, पूरी वेलोसिटी चेंज हो गई, बदल जाएगी। और क्या कर सकते हैं? अब दोनों को ही चेंज कर दो तो वेलोसिटी बदल जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल दो, या तो डायरेक्शन बदल दो, या तो दोनों ही बदल दो, पूरा का पूरा बदल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट अ वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इज मैग्नीट्यूड इज द रेट ऑफ ना नहीं पढ़ना। आगे बात करते हैं। सेम जैसे अभी हमने क्या देखा बच्चों? सर अभी हमने देखा कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी देखते हैं बच्चों। एवरेज स्पीड देखा, अब थोड़ा एवरेज वेलोसिटी भी सुन लो। एवरेज वेलोसिटी बच्चों ये होगा, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बता दूं। एवरेज वेलोसिटी, इसको v वेक्टर से डिनोट करेंगे बच्चों हम, v के ऊपर वेक्टर साइन लगा लो, इसको बोलते हैं वेक्टर का सिंबल, एरो। अगर किसी सिंबल के ऊपर एरो लगाते हो इसका मतलब ये कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो समझदार बनो ना, इसके ऊपर एरो लगाओ, वरना इसमें ये भी तो एवरेज स्पीड है, वी एवरेज। ये क्या है? ये वी एवरेज ये रही, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा जब तक आप एरो नहीं लगाते? तो एरो लगाना है आपको, ठीक है ना, समझदार बन जाओ। एरो लगाओगे इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है सर। अब देखो क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बता रहा था मैं। तो वी एवरेज बच्चों एक और फॉर्मूला क्या है? एक और फॉर्मूला ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लिखते चलो, आपके पास पेंसिल नोटबुक जो भी मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ करते चलो, और फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं लिखते चलो, साइड में बुक में ही लिख लो, ठीक है। अगर बुक सुंदर रखना चाहते हो तो एक नोटबुक में लिख लो। आगे क्या है? वेलोसिटी एवरेज क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल। सर ये कब यूज़ करेंगे? जब आपका मन करे, ऑलवेज, हमेशा यूज़ कर सकते हो, जब जब दिल करे लगा दो, और ये ठीक है। लेकिन सर ये वाला कब करेंगे हम यूज़? ये वाला यूज़ करने के लिए हम तब यूज़ करेंगे जब 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 वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होगी। इन द केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, तब जो एवरेज वेलोसिटी दी जाएगी वो उसके अर्थमेटिक मीन मतलब ये क्या है बच्चों? यू होता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। याद कर लो इस चीज़ को बच्चों, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल बाय 2, फाइनल माइनस इनिशियल बाय 2, ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो हम कैसे देंगे एवरेज वेलोसिटी? इस फॉर्मूले से। ये रहा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? ये रहा, ये फॉर्मूला लिख लो।
ये कब होगा, ये बच्चों तभी यूज़ कर सकते हैं जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, लेकिन ये कब करोगे, जब आपका दिल करे। हमेशा हमेशा लगाना, हमेशा हमेशा लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें बच्चों, आगे चलें। आगे यहाँ पे कुछ दे रखा है क्या, और यहाँ पे ये भी दे रखा है, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड स्पीड के लिए भी और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए भी, दोनों की ऐसे यूनिट बच्चों सेम होती हैं। आगे बढ़ें, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है बच्चों स्पीड और वेलोसिटी में, तो क्या लिखोगे, एक स्केलर है, एक वेक्टर है, एक को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो बच्चों क्या, वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है ना। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन सबको पढ़ लेना। देखो यहाँ पे कैसे किलोमीटर पर आवर को चेंज कर रखा है मीटर पर सेकंड के अंदर, 50 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रखा है। कैसे, चलो यहाँ पे सीख ही लो, मैं सिखा देता हूँ आपको। आपके पास है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, आपको चेंज करनी है मीटर पर सेकंड। ये क्या है बच्चों, किलोमीटर पर आवर। तो कितने किलोमीटर, कुछ भी नहीं लिखा इसके आगे। अगर एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, तो किलोमीटर के आगे कुछ नहीं लिखा 1 किलोमीटर में कितने बच्चों, 1000 मीटर। देखो ये लिखा, ओवर 1 घंटे में कितने मिनट बच्चों, 3600 सेकंड। सेकंड एक घंटे में एक घंटे में 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में एक मिनट में बच्चों कितने सेकंड सर, 60 सेकंड। तो बच्चों 60 मिनट में कितने सेकंड सर, 60 × 60 यानी कि 3600। इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, 10/36 यानी कि 5/18। यानी कि ये क्या है, ये तो अपने पास स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, ये रही। ठीक है, हमने क्या किया, बस 5/18 से मल्टीप्लाई किया। तो कोई भी स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, क्या करना है, बस 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और उसके बाद फॉर्मूले में रखना है और उसके बाद आंसर निकालना है। देखो आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है बच्चों, बिल्कुल इजी आसान। ये देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ना। डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का सर, क्या फॉर्मूला है, इट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ दे रखा है और मस्त सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अंतर बताओ भाई क्या है, अभी बताया स्पीड वेलोसिटी के अंदर। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्वांटिटी दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये एवरेज स्पीड, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के अंदर बात कर रहे हैं, 5 सेकंड की बात कर रहे हैं। 5 सेकंड के अंदर अगर बच्चों 10 मीटर क्या क्या है डिस्टेंस है और 10 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो दोनों क्वांटिटी कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड, दोनों बराबर आ गई ना। 2 मीटर पर सेकंड ये क्या है, ये है एवरेज वेलोसिटी और ये क्या है एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब बराबर आएंगी, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 1-2 नंबर में, तो इसको ज़रूर लिख लो। ऐसा कौन सा ओडोमीटर, ओके, व्हाट डज द ओडोमीटर, क्या करता है, डिस्टेंस। एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो एक ओडोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है बच्चों। मैं ये दिखा रहा हूँ कहाँ लिखी है ये बात बच्चों को, ये एक्टिविटी दे रखी है, उसके अंदर लिखी है कि ओडोमीटर का क्या काम है। ओडोमीटर एक ओडोमीटर अपने पास बच्चों देखना कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी है ना उसके अंदर लिखी हुई है। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर अपने पास ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स के अंदर लगा रहता है, जो कि डिस्टेंस बताता है कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, डिस्टेंस बताता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ओडोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप भी पानी पी लो। आ जाओ फटाफट आओ।
अपने को करना है पूरी वीडियो देखनी है एंड तक और इसको मोशन को फटाफट ख़त्म करना है आज की आज में। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अपने पास क्या है बच्चों, अपने पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब बच्चों क्या, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम। तो ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर लिखा तो है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही क्या होता है बच्चों, यही तो एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या बच्चों, एक्सेलरेशन। सर अब ये क्या बोल रहे हो, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी अपने पास, जो कि क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी सर, चेंज मतलब, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या, अभी तो पढ़ी यार बच्चों आपने, फाइनल का मतलब v और इनिशियल u। कहाँ पढ़ी थी, जब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे, तभी तो पढ़ी थी बच्चों हमने u प्लस वी बाई टू अर्थमेटिक मीन। ये क्या था, ये था इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। वही चीज़ तो कह रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, यही तो होता है सर चेंज इन वेलोसिटी। अंतर निकालोगे तो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं, यही है बच्चों एक्सेलरेशन होता है अपने पास, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा और ऊपर हो जा, हाँ बस। अब देखो बच्चों, टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। लो भाई, एंट्री हो गई एक्सेलरेशन की, विलन नहीं है, इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, इंट्रोड्यूस कर दिया फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। कैसे बताएंगे, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, समझ आ गया। यू मतलब बच्चों क्या यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है एक्सेलरेशन क्या, इसको अंडरलाइन, इस फॉर्मूले को मार्क करो, या फार्मूला लिख लो बच्चों कहीं ना कहीं फटाफट। एक्सेलरेशन समझ आ गया। अब एक्सेलरेशन बच्चों यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बच्चों, सर यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट लिखो बच्चों, ऐसा यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और बात। अच्छा देखो बच्चों, v माइनस यू ओवर टी, ये एक्सेलरेशन हमारे पास ये लिखी। ये एक्सेलरेशन बच्चों पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, जब v और u बराबर हों। अगर ये भी 5, ये भी 5, दोनों 5, वेलोसिटी फाइनल भी 5 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 5 है, बाय टाइम कितना है, कुछ भी है, 5 माइनस 5 जीरो आ गया। यानी कि अगर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रही है, 5 थी पहले भी, अभी भी 5 है, बदल नहीं रही, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो आएगी। समझ आ रहा है, बिल्कुल एक्सेलरेशन समझ आ गया। कब जीरो होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव जब ये होगी जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। नेगेटिव कब होगी, जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। या फिर क्या कह लें, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जिस दिशा में है उस दिशा में ही एक्सेलरेशन होगा तो पॉजिटिव होगा, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा, और जीरो कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, मार्क कर लो बच्चों, ये मैंने मार्क कराया। उसके बाद बच्चों करनी है अपने को क्या करना है, अपने को करनी है सर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रही है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट। इफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू करो, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कुछ कैसी डेफिनेशन लग रही है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन की तरह ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब क्या हो रहा था, तब बोलते थे हम कि मोशन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे क्या बोलना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिकॉज क्यों वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या था बच्चों, स्पीड था टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तभी तो हम बोल रहे थे। देखो
मैंने बोला स्पीड था, वो था टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तब हम बोल रहे थे व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बच्चों हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन है, वो चेंज इन वेलोसिटी तो है, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इफ इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय अ यूनिफॉर्म रेट। तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, मतलब चेंज ही तो हो रही है। अगर बढ़ रही है, चेंज कैसे हो सकती है, बढ़ के या घट के? तो बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है या इक्वल अमाउंट में घट रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे कि एक बॉडी नीचे गिर रही है, फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखो नॉन यूनिफॉर्म की, एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड इफ इट्स वेलोसिटी चेंजिंग एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म रेट से क्या चेंज हो रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तब हम बोलेंगे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। अगर चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से हो रही होगी तो हम बोलेंगे बच्चों एक्सेलरेशन कैसी है, एक्सेलरेशन सर यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एन इक्वल अमाउंट, कभी उसकी स्पीड बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, वेलोसिटी कभी बढ़ेगी घटेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ आ गया एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नहीं बोलना है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलना है। क्या है अपने पास, v माइनस यू ओवर टी, और ये क्या है अपने पास, दो चीज़ें हैं, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो जो कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगी वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है सर जी। करें आगे चलें, बहुत ही ज़्यादा हमने निपटा लिया है, थोड़ा सा और करना है। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पता चल गया एक्सेलरेशन है। नेगेटिव कब आई, जब वेलोसिटी से अपोजिट दिशा में होगा, ऐसे ही तो पढ़ा हमने। आगे चलें, बस ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर ही लिया है चैप्टर, थोड़ी सी वीडियो और रह गई है, थोड़ी देर और पेशेंस करके देखें और फटाफट बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ इस चैप्टर को द एंड करते हैं। सुन लो फटाफट सुनो। उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं, उसको हम ग्राफ में भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिकेट मैच देखा है, क्रिकेट मैच के अंदर देखा होगा जो रेट होता है, जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा, जो रन रेट होता है, बॉलर्स जो बॉल डालते हैं, मतलब हर एक टीम का रन रेट हर एक ओवर में एक ग्राफ की तरह शो होता है। या फिर जैसे इंडिया ने खेल लिया, इंडिया ने 20 ओवर खेले, ध्यान से सुनो, ये ग्राफ है, इंडिया ने 20 ओवर खेले हैं, वो ऐसे ऐसे रन बनाते यहाँ तक इतने रन पे पहुँच गई। यहाँ पे ओवर चल रहे हैं, इतने ओवर चले, 20 ओवर तक खेलिए, और यहाँ पे रन चले, 200 रन मार दिए भाई, 200 रन मार दिए यहाँ तक, ये बता दिया इंडिया ने। पहले ओवर में इतने रन लगे, बढ़ते गया, दूसरे ओवर में इतने ऐसे पहुँच गया। अब खेल रही है दूसरी कौन सी टीम, किसको खिलाएं, पाकिस्तान को खिलाते हैं और हराते हैं इसे। देखो पाकिस्तान कैसे चली है बच्चों, यहाँ से चली है और यहाँ से चलते चलते ये नीचे ही चली है, कम रन बनाए हैं और ऐसे ऐसे ग्राफ जाता है, और ये यहाँ पे हार गई। ये कम रन बनाए हैं यहाँ पे, इधर हमारे पास रन्स हैं और इधर ओवर हैं, पूरे 20 ओवर भी नहीं खिलाते, चलो 20 तो खिला दिए, इनको जल्दी ऑल आउट कर देते, तो 20 ओवर पे क्या हो गया, इन्होंने कम रन बनाए हैं। तो ऐसे ग्राफ पे पता चल जाता है हमें। तो मोशन कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी मोशन हो रहा है, उनको हम ग्राफ पे बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत ही ईजीली पढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केटिंग में पढ़ते हैं ना, इजी बहुत ईजी है पढ़ना है। तो ऐसे ही मोशन को क्या करते हैं, हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो क्या है, अगर बॉडी, हमने क्या क्या बात करी, अगर बॉडी भाई यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सेलरेशन कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, बहुत सारे मोशन पड़े, तो सब के लिए हम देखेंगे कैसे कैसे ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो पहला ग्राफ कैसा है, डिस्टेंस टाइम रहेगा एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस रहेगा वाई एक्सिस में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है तो आप कैसा ग्राफ बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, और स्ट्रेट लाइन कैसी होनी चाहिए,
कुछ एंगल उठी हुई यहाँ से ऐसी, क्योंकि सीधी लाइन तो भाई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। क्या बोला मैंने सर? मैंने ये बोला कि ऐसी भी तो लाइन हो सकती है सीधी, सीधी लाइन ये भी तो सीधी लाइन है, लेकिन हमें ऐसी लाइन नहीं बनानी बच्चों। एक सीधी लाइन ऐसी बनानी है जो कि यहाँ से कुछ एंगल पे उठी हुई हो, यानी कि अ स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल थीटा फ्रॉम टाइम एक्सिस ऐसा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप ऐसी लाइन बना देते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे देखो, हर एक समय में इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब जितना कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, और इसे क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ऐसे बनेगा। आगे चलें, आगे इधर कहीं है एक ग्राफ शायद, देखो वेलोसिटी कहाँ आई? इस रीजन के अंदर निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई ये भी बता देता हूँ, ये भी कैसे आया सुन लो फटाफट। यहाँ पे ये B है, इसको बोल दिया यहाँ पे S2 है। ये जो A पॉइंट है ये रहा, इसको बोला S1 ये रहा। इस पे टाइम T1 है, यहाँ पे टाइम T2 है। तो ऑब्जेक्ट कितना चला है इसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है। कैसे? ये तो डिस्टेंस है, और ये कितना है? x में क्या है? x में टाइम है, तो x में देखो, x में क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। ये कितना है? पूरा का पूरा कितना बच्चों? सर T2। यहाँ से यहाँ तक कितना? T1। ये कितना है? T1। ये कितना है? T2। ये पूरा T2 है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये T2 है, ये T1 है। तो ये कितना होगा? ये पूरा T2, ये T1, तो ये कितना हुआ? T2 माइनस T1। ऐसे ये पूरा कितना है? ये पूरा सर S2 है। ये कितना है? ये S1 है। तो ये कितना होगा? S2 माइनस S1। मैंने ऐसे बोला, ये क्या है? ये S2 है बच्चों। ये क्या है? ये S1 है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? S2 माइनस S1। इस पूरे में से इतना घटा दो, S2 माइनस S1। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिख रखी है, वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड ओवर टाइम। यहाँ पे आगे बढ़े। ये था बच्चों अपने पास कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आगे चलते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों कैसा हो? कर्व्ड हो, कुछ ऐसा ग्राफ। ये देखो कर्व्ड ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये ग्राफ किसका होगा? ये होगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ये ग्राफ कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ध्यान से देख लो कैसे कर्व ग्राफ बनाओगे। आगे चलें। आगे है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी में क्या मतलब? एक साइड वेलोसिटी होगी और दूसरी साइड टाइम। वेलोसिटी किधर होगी? वाई एक्सिस पे, और टाइम किधर होगा बच्चों? टाइम होगा सर एक्स एक्सिस पे। अब देखो ये ग्राफ है हमारे पास एक, ये बच्चों वेलोसिटी है, ये टाइम है, और यहाँ से ये वाली लाइन ग्राफ की है ये। तो सर ये ब्लू ब्लू क्या है? अभी बताता हूँ बच्चों क्या है। ये ग्राफ है, ठीक है। यानी कि देखो समय बढ़ रहा है, एक्स में समय बढ़ रहा है, एक घंटा आवर में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं समय बढ़ रहा है। वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी? वेलोसिटी है सर एक्स एक्सिस पे। तो एक्स की तरफ देखो, ये वेलोसिटी है। अभी कितनी वेलोसिटी है 1 घंटे बाद? सर ये रही 40। अब देखो कितनी है? 40। अब देखो कितनी है? 40। अब देखो कितनी है? 40। यानी कि वेलोसिटी कैसी है? समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी 40 ही है। समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी 40 है, इसका मतलब कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब बदल ही नहीं रही है। अब बच्चों देखो ये एरिया क्या है? ये जो है एरिया, यानी कि अगर मैं बोलूँ ए से बी तक, यहाँ पे समय T1 है, यहाँ पे समय 2 है, तो एरिया अंडर VT कर्व, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो एरिया अंडर VT कर्व हमें क्या देगा बच्चों? डिस्टेंस। हमने बोला कि बच्चा सर डिस्टेंस निकालना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकाल लो। तो इस एरिया, ये एरिया निकाल लो बच्चों। ये एरिया निकालोगे, कौन सी शेप है ये? सर ये रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल का क्या होगा शेप का एरिया? सर ये हो जाएगा AB लेंथ इंटू विड्थ BD, AB इंटू BD। ये क्या होगा बच्चों? ये होगा अपने पास डिस्टेंस S। लो लिख देता हूँ, ये बच्चों अपने पास डिस्टेंस होगा AB इंटू BD। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, ध्यान रखनी है बात, एरिया अंडर VT कर्व हमें क्या देगा बच्चों? हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्टेंस। समझ आ रही है बात? आगे चलें, आगे चलें। देखो यहाँ पे यही चीज़ दे रखी है, AC इंटू CD। ये क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे और चीज़ दिखाता हूँ, सब कुछ लिखा है NCERT में, ध्यान से देखो।
अरे रुक जा यार, रुक जा रुक जा। देखो, द एरिया एनक्लोज्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस, ये जैसे टाइम एक्सिस है और ये एरिया अगर मेरे को निकालना है, ये एरिया टाइम एक्सिस और ये ग्राफ के बीच में से इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, कौन सा ग्राफ होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए, तो हमें वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, वो हमें क्या देगा, कहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये रहा, यहाँ पे वही निकाला है, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी, ए सी कौन सा है, ये रहा, ए सी इंटू सी डी, ये यानी कि लेंथ इंटू विड्थ, ये भी तो लेंथ है, ये भी विड्थ है, समझ आ गया। एरिया ऐसे निकालेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाएगी तो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे विद एन एंगल थीटा फ्रॉम टाइम एक्सिस से, और ये जो एरिया होगा ये क्या देगा बच्चों, क्या देगा, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कैसे निकालोगे, ये क्या है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो दिस इंटू दिस एरिया निकालना, और ये क्या है, ट्राइंगल का एरिया लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों को एरिया को ऐड कर दो। या फिर ये पूरे का कौन सी शेप है ये बच्चों, ट्रेपीजियम का एरिया याद है आपको, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, वो भी लगा सकते हैं, और इसका एरिया निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। ये ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा, ये वी टी ग्राफ है, देखो वी टी, ये आपके पास वी टी ग्राफ है, और ये क्या है, ये कैसा ग्राफ होगा, ये बच्चों ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी ग्राफ अगर ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये कैसा ग्राफ होगा बच्चों, ये है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ये बच्चों आपके पास डिस्टेंस डी एस लिख दे रहा हूँ, एस डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये होगा, इसका मतलब रेस्ट पे है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये होगा, मतलब यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, ग्राफ वाली एक और पूरी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगला देखते हैं, अगला अपने पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों, कैसा है, जिगजैग पाथ। तो ये कैसा होगा, जब एक्सेलरेशन कैसी होगी, एक्सेलरेशन होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन एक्शन नॉन यूनिफॉर्म है ये, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म का कैसे होगा, या तो नेगेटिव में ऐसे जाएगा, या फिर ये जिगजैग पाथ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व्ड या फिर जिगजैग पाथ आता है तो वो किसके लिए होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा, और स्ट्रेट लाइन आएगा तो वो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आगे बढ़े, चलते हैं आगे, और उसके बाद अपने पास टॉपिक है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद बस थोड़ी देर में अपन ख़त्म करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कैसे यूज़ करनी है, सब कुछ बहुत आसान। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे बच्चों v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, 3 इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे यूज़ करनी है, बहुत आसान, सब इजी है। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको एक बार देखो और क्वेश्चन करना शुरू करो। देखो जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है 7.5, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, और पूरी की पूरी वीडियो हमारे चैनल पे ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी इक्वेशन ऑफ मोशन वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो। ये देखो ये कितने आसान तरीके से क्वेश्चन कर रखे हैं। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रखी है, सब कुछ गिवन है और सॉल्व कर रखे हैं। ये एक बार आप देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रखी है, अब देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रखा है, फिर ही वीडियो डाल रखी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वैल्यू डाल रखी है। उसके बाद बस हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद ख़त्म। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या,
यहाँ पे बॉडी सर्कुलेशन मोशन में नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ से भाग रहे हो, एक आपने यहाँ पे 1 टर्न लिया, 2 3 4 टर्न लिए। अगर आप पे कैसी शेप है, एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे आप पे क्या है, हेक्सागन शेप है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 टर्न लोगे। यहाँ पे क्या है, ऑक्टागन है, तो यहाँ पे कितने लोगे, 8 टर्न लोगे। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा। अगर आपने क्या देखा, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ते गई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते गए। तो इतनी साइड बढ़ा दो, इतनी साइड बढ़ा दो, तो आप पे नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप नंबर ऑफ साइड बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन्फिनिटी है, इसका मतलब यहाँ पे हर एक जगह बच्चों, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे देखो वेलोसिटी टेंजेंशियली है। अगर यहाँ पे पार्टिकल है वो टेंजेंशियली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड में जाती है, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हर बार बदल रही है। और अभी हमने सीखा वेलोसिटी बदलने के लिए या तो मैग्नीट्यूड बदल दो, या डायरेक्शन बदल दो, या दोनों बदल दो। तो क्या चीज़ है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तब हम बोलेंगे कैसा मोशन है बच्चों, मोशन है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कितना 2πr बाय टाइम, टाइम ये रहा t। उसके बाद ख़त्म अपना चैप्टर। और कुछ बच रहा है इसमें, इतना ही पढ़ा हमने। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म, और हमने बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा चैप्टर निपटा लिया। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।